हेलो बच्चों, तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एलटी में जो मैथमेटिक्स आ रही है उसमें क्या सिलेबस में चेंज आया है, क्या सिलेबस आया है, सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। कुछ चेंज आए हैं, चेंजेस जो हैं। सबसे पहले तो आपको क्या क्या आ रहा है इसके बारे में बताया जाएगा। तो क्या क्या आ रहा है, मैट्रिसेस आ रही हैं, डिटर्मिनेंट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, वेक्टर एनालिसिस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, अलजेब्रा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ टॉपिक जो हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपसे पहले पूरी की पूरी पूछी जाती थी, अब कुछ कंसाइज वे में आपसे पूछा जाएगा। और आपको जो जो टॉपिक बोले गए हैं आपको सिर्फ उन्हीं के ऊपर ज़्यादातर फोकस करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपसे बोला गया है आपको लाइन्स एंड एंगल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू स्लोप एंड द टेंजेंट्स जो आपको पूरी की पूरी पूछी जाएगी। थ्री डायमेंशनल प्लेन ज्योमेट्री की बात हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो थ्री डायमेंशनल प्लेन ज्योमेट्री जितनी भी आती है बीएससी लेवल तक, तो आपको तो टोटल जो है पूरी की पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे। इसमें दो चीज़ें आएंगी, ओडी यानी ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी आने वाली वीडियोज़ में। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फिर आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस, फिर आता है लीनियर अलजेब्रा, और फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, और लास्ट में जो मिलता है वो है स्टैटिस्टिक्स एंड डायनेमिक्स, ठीक है। तो ये जो कुछ टॉपिक हैं ये आपके जो हैं आपको कवर करने पड़ेंगे वीडियोस में। तो मैं ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करवाऊंगा। इसी के साथ जो है एक फिजिक्स का भी जो है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो पोर्शन आता है वो क्या क्या आ रहा है, उसमें क्या क्या टॉपिक है। उसके बाद जो है फिजिक्स के लिए जो जो क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, तो काफ़ी टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, लेकिन इसमें भी कुछ टॉपिक्स जो हैं वो निकाल दिए गए हैं। तो क्या है कि कम से कम आपकी 2 यूनिट्स जो हैं वो इसमें से ख़त्म कर दी गई है, ठीक है। ऑप्टिक्स वाली भी इसमें से एक ही है। तो मैं आपको बता देता हूँ यूनिट में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैकेनिक्स, वेक्टर, ग्रेविटेशन, फील्ड एंड पोटेंशियल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ना पड़ेगा, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैक्सवेल इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन। तो उसके बाद है ऑप्टिक में जो पढ़ना है आपको, कुछ ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो वो पढ़ना है आपको इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, एसोसिएटेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको क्या क्या आपका कवर करना पड़ेगा। बेसिक्स ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडिएशन डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस, फिर आता है रेडिएशन क्वांटिटीज एंड यूनिट्स एंड रेडिएशन डिटेक्शन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। तो ऐसे ही ये पूरा का पूरा है। क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी है आपको, सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़नी है, थर्मल फिजिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और अगर हम आगे आ जाते हैं तो आपको और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे एलिमेंट्स ऑफ मॉडल फिजिक्स, ये आपको सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें वेव और एकॉस्टिक्स भी आपके आते हैं। तो ये सारे के सारे जो है हम कवर करवाएंगे। इसमें लॉजिक गेट्स भी जो हैं वो भी आपको कवर करना पड़ेगा, और बूलियन अलजेब्रा जो है वो भी कवर करना पड़ेगा। तो ये सब बताने से अच्छा है मैं आपको जो है एक पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो पीडीएफ के लिंक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा एक ग्रुप है जो कि टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्सतान, ठीक है। इस पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेना है, और यहाँ पे आपको जितनी भी पीडीएफ्स हैं, चाहे उसमें पेपर्स की पीडीएफ हो, चाहे उसमें प्रीवियस ईयर पेपर हो, चाहे प्रैक्टिस सेट्स हों, चाहे उसमें इस तरह से एक सिलेबस हो। तो ये तो मैथमेटिक्स की है, मैं बाकी भी सिलेबस जो हैं वो भी उसकी भी वीडियोज़ या पीडीएफ जो हैं उसी ग्रुप में सेंड करता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे से सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, आप चाहे तो वहाँ पे ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।